कदम दूर पुलिस ने कड़ा पहरा लगा दिया है। वो पहरा ऐसा कि नुकीले कांटे, सड़क पर कील और लंबी लंबी बैरिकेडिंग है। पुलिस का कहना है कि किसान अब एक बार दिल्ली आ चुके हैं, अब किसान दिल्ली नहीं आ सकते हैं। और दूसरी तरफ ये किसान इसी रास्ते पे पिछले 70 दिनों से डटे हुए हैं और कहना है कि हमें दिल्ली जाने से कोई मतलब नहीं, हम तो इसी सड़क पर बैठेंगे तब तक जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। मेरे साथ एक दिलचस्प शख्स हैं जिनका नाम है हिटलर बोस। अब ये दोनों ऐसे नाम हैं जिसे फासिज्म से जोड़ा जाता है, लेकिन इस डेमोक्रेटिक देश में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका दोनों नाम एक साथ है। सबसे पहले आप अपना ये बताएं कि आपको ये नाम कहाँ से पड़ा या आपने क्यों रखा ये नाम? भाई इस बात को तो हमारे पिताजी बताओगे उन्होंने क्यों रखा। आपके पिताजी ने ये नाम रखा था? हाँ जी, उनके पीछे क्या मंशा थी नाम रखने की। हालांकि इस नाम से हमें वो काफ़ी परेशानी हुई है। फेसबुक पर हमारा अकाउंट भी नहीं बनता। फेसबुक पे आपका अकाउंट भी नहीं बनता हिटलर बोस के नाम से? बनता जी। फेसबुक बार बार बोले प्लीज़ मेंशन योर ओरिजिनल नेम, आज तक हम बना नहीं पाई फेसबुक पे। लेकिन आधार में यही नाम है आपका? आधार कार्ड है जी मेरे जेब में ही हो रहा। दिखाओ दिखाओ, क्या बात कर रहे हो? आप देख सकते हो कि मैं आधार पर भी हिटलर बोस ही है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, आधार पे भी हिटलर बोस ही है। न कोई जाति न कोई धर्म। बताओ, हिटलर बोस। आज़ाद है जी हम तो, आजाद हिंद फौज की तरह आजाद। हमारी देश की आज़ादी में बहुत सारे देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया। उसमें से एक चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की 2 लाइन बोलना चाहूँगा मैं कि जहाँ मरे आज़ाद पार्क के पत्थर खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू पड़क गए होंगे। पल दो पल के लिए उनकी मिथ्या भाग गई होगी और फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। तो ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी। ये दिन देख रहे होंगे तो वे भी कहते होंगे कि काश मैं फेर के चले जाऊं धरती पे और फेर का पिस्तौल उठानी पड़ेगी हमें। अच्छा, ये पता है कि चंद्रशेखर आजाद जी का पिछले कुछ दिनों पहले जन्म तिथि था। नरेंद्र मोदी जी और ममता बनर्जी एक साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया। कलकत्ता में धूमधाम से प्रोग्राम हुआ। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को सुभाष चंद्र बोस बड़े प्यारे लग रहे हैं। इस वक्त आप बोस हैं, बताइए, आपका फेसबुक अकाउंट नहीं बनता है, आपको दिल्ली नहीं जाने दे रहा है, आपके नाम पे बड़े बड़े स्टैचू बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी आपसे मिलने के लिए बंगाल जाते हैं, आपको बताइए दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा आपके नाम पे, बस आपके नाम के पीछे बोस लगा हुआ है तब पर भी। देखो जी, ये तानाशाही सरकार है तो कुछ भी कर सके, लेकिन इस तानाशाही सरकार को हम जैसे युवाओं ने वोट दी थी, बनाई थी, लेकिन अब की बार ऐसे नहीं होगा। यह तानाशाही सरकार चलेगी नहीं अब की बार। हम बहिष्कार करते हैं इस सरकार का जी। हाँ, ये युवा ही हटाओगे, यही लाए थे यही हटाओगे। और जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी भी नहीं है। जी, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमारे इस आंदोलन की ताकत ही शांति और अनुशासन है, तो इस ताकत को तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं। और जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार के द्वारा, कई बार पहले से ही सरकार ये चाहती है कि ये अशांत हो या अनुशासनहीन हो। तो शांति और अनुशासन तो हमारी जो है ये ताकत है, इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि यदि कहीं कोई कंप्यूटर खराब हो जाए, लैपटॉप खराब हो जाए, तो उसे ठीक करने के लिए इंजीनियर होते हैं। कोई गाड़ी खराब हो जाए, कार खराब हो जाए, तो उसे सुधारने की भी वर्कशॉप होती है। लेकिन अधिकारी भ्रष्ट हो जाए या सरकार भ्रष्ट हो जाए या तंत्र भ्रष्ट हो जाए, तो उसे सुधारने की वर्कशॉप बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हमें यहाँ पे बना के दे के गए हैं। और ये जो सब टोपी वाले घूम रहे हैं ना, ये इंजीनियर हैं। ये जो सरकार को अब बिल्कुल ठीक करेंगे, ये सब वे इंजीनियर हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों को और भ्रष्ट सरकार को ठीक करके जाएगी। तो ये जो सरकार में थोड़ी सी मिसिंग आ गई, मिसिंग सी मार रही है ये, इसे तो ये बिल्कुल सुधारने में लगे हुए हैं। 2 महीने लग गए और थोड़ा दिन लगेगा, पर इसे बिल्कुल फॉरवर्ड करके जाएंगे, फॉरवर्ड करके जाएंगे। ये जो मान रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, ये कोई जिद नहीं है हमारी। एक बात बताइए, अपनी फसल का उचित मूल्य मांगना क्या देशद्रोह है? हम कह रहे हैं कि जो एमएसपी है, हमारी फसलों को उचित मूल्य वो मिल जाना चाहिए।
दे दो, हो गई बात। हमारे गन्ने का पेमेंट जो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है और सरकार ने भी कहा है कि 14 दिन में हो जाना चाहिए, करा दो पेमेंट, हो गई बात। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ बोस जी, आप वोट कैसे करते हैं? आपके तो ना धर्म का पता ना जात का पता, राजनीतिक पार्टियां आपके पास आती कैसे कैसे आती है आपके पास, ये समझने के लिए आप किस जात से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस मामला बड़ा गंभीर है भाई। हिटलर बोस नाम है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में सबसे बड़ी बात है आपको थोड़ा सुरक्षा चाहिए क्योंकि ये समय सही नहीं चल रहा है। देखो जी, वोट का तो ऐसा है, वोट का तो जहाँ हमारा दिल गवाही दे वहाँ दे हम वोट। वोट को ऐसा नहीं है कि हम अपनी वोट कहीं गिर है, बड़े सोच समझ के वोटिंग करते हैं युवा आजकल। हाँ जी भाई, क्योंकि हिटलर बोस की प्यारी पार्टी तो एक ही है, अगर आपके नाम से वही पार्टी आ सकती है आपके पास, नहीं नहीं हमारी, उसी के खिलाफ आप लोग अभी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नहीं नहीं हमारी कोई पार्टी नहीं है, ना हम किसी धर्म के पक्ष में है ना किसी पार्टी के पक्ष में है। हम स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति है, जहाँ हमारा दिल करे वहाँ वोट करते हैं। कोई पार्टी नहीं है हमारी। हम इन किसानों के साथ में हैं, मजदूरों के साथ में हमें साथ है। आपकी सोच तो फासीवादी नहीं है, लोकतांत्रिक है, नाम आपका बड़ा ही उल्टा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? कि सबसे बड़ी बात आज तो ये पता चल गया है कि नाम में कुछ नहीं रखा है। देखो, नाम से नहीं, आदमी तो अपने कर्म से पहचाना जा। नाम तो भाई जय राशि है, रावण की भी वही है, राम की भी वही है। तो ऐसे आप कंपेरिजन नहीं कर सकते कि नाम से और कर्मों से पहचानना चाहिए आदमी को। उसकी मेरिट पे पहचानना चाहिए। किसी का नाम यदि भिखारी लाल है तो वो भीख थोड़ी मांगेगा। किसी का नाम यदि मांगे राम है तो वो मांगता थोड़ा ही है। किसी का नाम अगर फकीर है तो वो फकीर थोड़ा ही है। तो नाम की बात नहीं, बात उसके कर्मों से पहचान होनी चाहिए। हमारे कर्म कैसे हैं, पहचान ये होनी चाहिए। अब हमारा ये धरना, अब ये आंदोलन भावनात्मक हो चुका है, राजनीतिक नहीं है। जो ये पार्टियां आ भी रही हैं, जो विपक्षी हैं, और मैं तो ये कह रहा हूं हो सकता है ये बीजेपी वाले भी यहाँ आ रहे हों, जो हमसे भावनाओं से जुड़ गया वो आ रहा है यहाँ, वो आएगा, वो रुकेगा नहीं। के लिए तो गाजीपुर पर ऐसे तमाम युवा हैं और इन ऐसे खास युवा जिनका नाम भले ही हिटलर बोस हो, लेकिन इनका कहना है कि कोई लोकतांत्रिक तरीके से ये यहाँ पर बैठे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक ये लोग तब तक ही बैठे रहेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात है, हिटलर हो या बोस हो, इस लोकतंत्र में चलती तो सिर्फ जनता की ही है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।